हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आप नवोदय प्रवेश परीक्षा जिसका पेपर आपका 18 जनवरी को होने वाला है उसकी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो नवोदय परीक्षा 2025 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 2025 वाला कब है, तो 18 जनवरी को है। और इस 18 जनवरी का असली पेपर कैसा आएगा वो यहाँ से आप देख पाएंगे। ये पिछले सालों का पेपर है और इस यहाँ पर जो पिछले साल का ये पेपर, ये नवोदय का असली पेपर है, आप ये देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर सब कुछ आपको दिखेगा कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल यहाँ पर देखिए 80 प्रश्न होते हैं इस वाले पेपर में आपके, और 16 प्रश्नों का होता है, 100 नंबर का होता है, 2 घंटे समय मिलता है ये। और किस तरह से आपको अपने गोले भरने होते हैं, देखिए जैसे 37 नंबर क्वेश्चन का मान लीजिए कि सी उत्तर सही है तो सी को इस तरह से एकदम रंग दिया गया, काला काला कर देना है और काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना होता है। आगे देखिए क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो मानसिक योग्यता के आते हैं 40 प्रश्न, अंगणित के यहाँ 20 प्रश्न, और आज के इस सेशन में हम गणित के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 25 नंबर के होते हैं। भाषा के 20 प्रश्न 25 नंबर के, टोटल 100 नंबर 80 प्रश्न आते हैं। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस पेपर में, देखिए साफ साफ लिखा है, ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाती है। अब आगे जल्दी से हम चलेंगे। कल हमने एक वीडियोज बनाया था जिसमें नवोदय के गणित के क्वेश्चंस 18 जनवरी की जो तैयारी कर रहे हैं पेपर की, उनके लिए हमने ये वाली प्लेलिस्ट बना रखी। वहाँ पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोज देख पाएंगे और आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे। तो मैथ्स के क्वेश्चन की ओर सीधे चलेंगे। ये पूरा पेपर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने पहले ही सॉल्व करवा दिए। अब हम सीधे मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए मैथ्स में भी हमने 41 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं 2 वीडियोज बना करके। तो आज आगे का क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर, और इसका आंसर क्या होगा। देखिए उत्तर आपको कहाँ पर देना है, तो क्वेश्चन 51 है। आंसर आप सभी लोग कमेंट्स में देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम है। आपसे एलसीएम पूछा है। एलसीएम इसका देखिए आप निकालेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको आप समझते हुए चलेंगे। एलसीएम क्या होगा, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालना होता है, देखिए आपको कुछ इस तरह से लिखना है इसको, या फिर आप ये कहें कि देखिए लघुत्तम समावर्त एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो ऐसी कौन सी संख्या जो 25, 45, 75 तीनों से डिवाइड हो जाए पूरी पूरी, वही आपका आंसर होगा। तो आप विकल्प से डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं, क्या ये 25 से पूरा पूरा कटेगा तो ये पूरा कटेगा, क्या ये 45 से पूरा कटेगा, कट जाएगा, क्या ये 75 से पूरा कटेगा, ये देखना होगा, फिर आपका अपना आंसर आ जाएगा। तो ये कट रहा है। फिर इसके बाद ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये 75 से नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर नहीं है। और ये देखेंगे तो ये वाला भी 75 से पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये आंसर नहीं है। ये यहाँ पर देखेंगे तो किससे कटेगा, यानी 75 से कट रहा है, 45 से और 25 से तो कट रहा है। ये 45 से कटेगा, 75 से भी कट जाएगा क्या। तो इस तरह से आप देखेंगे ये 75 का 3 बार लगेगा यहाँ पर, और ये कट रहा है। क्या ये भी 75 से कटेगा, इसको देखना होगा। तो यहाँ पर आप सभी को ये लग रहा होगा कि आंसर क्या होगा। ये यहाँ पर कट रहा है और ये भी कट रहा है। आपसे देखिए क्या पूछा है, लघुत्तम समावर्त, तो लीस्ट पूछा है। कम कौन है, छोटा वाला आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है 225। और इसको निकालने का जो तरीका है वो क्या है, देखिए कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं वो भी सीख लीजिएगा। तो ऐसे आपको तीनों संख्याएं लिखनी होती हैं। देखिए 25 लिखना है, और इधर 45 लिखना है, और इधर आपको 75 लिखना है। फिर आपको ऐसे लगाना है और डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड होंगी ये, तो ये सभी देखिए 3 से डिवाइड तो कुछ हो रही है तो उसको कर लेंगे, जो नहीं हो रही उसको नहीं करना है। ये देखिए 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 से हो रहा है तो फिर करेंगे, जब तक जा रहा 2 से कोई नहीं कट रहा था इसलिए 2 नहीं लिया। और फिर यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये इस तरह से रहेगा। अब 5 लेंगे तो 5 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 लेंगे तो 1 1 1 आ जाए जब, तो छोड़ देना है। और इधर वालों का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेना है आपस में सभी का इनका। तो देखिए 3 की गुणा 3 से करेंगे, फिर 5 से, और फिर 5 से,
तो 3 तिहाई 9, 9 पंजे 45, 45 पंजे क्या होता है 225। सही आंसर आपका विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि छोटा वाला चाहिए था। ये भी आंसर देखिए लग रहा है कि आपको हो सकता है अगर आप भाग करेंगे तो सर ये तो कट रहा था, तो आप देखेंगे तीनों से भाग जा रहा था इस संख्या में, लेकिन ये बड़ी है, इससे छोटी कौन है डी, तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ए गलत है इसलिए। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर और इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। आंसर करना है, कमेंट्स में आप सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है वो क्या होती है, देखिए कैसे लिखेंगे, 1 लिखिए फिर 3 जीरो लगा दीजिए, ये तो है संख्या। लेकिन आपसे कहा है अभाज्य, ये सवाल नहीं है कि कौन सी होती है, ये अगर पूछा होता तो हम आंसर ये कर देते। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। ये जो संख्या है इसके अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए वो गुणनखंड जिसमें सभी संख्याएं अभाज्य हैं वही गुणनफल क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए यहाँ 8 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए आंसर ये नहीं है। यहाँ पर 4 कोई अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये देखिए 4 वाला भी कट गया। अब यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य हैं, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डी में देखिए 10 एक ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है, ये कैसी है, ये तो एक भाज्य संख्या है। अभी जो हमने ऊपर आपको बताई ये भी एक भाज्य संख्या है, 4 वाली, 4 क्या है भाज्य है, 8 क्या है भाज्य है, तो इसलिए ये नहीं हो सकते हैं। 10, 4, 8 भाज्य थी, अभाज्य किसमें, सभी संख्याएं, तो सी विकल्प सही है। और आप अगर करना चाह रहे थे तो कर भी सकते थे ऐसे, देखिए अभाज्य संख्याओं से काटेंगे, 2 से ऐसे भाग करेंगे तो आपका देखिए कट जाएगा, फिर एंड में 5 से कटने लगेगा ऐसे 3 बार और 2 से कटेगा, तो सही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का सही उत्तर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अगला, और इसका राइट आंसर क्या होगा 53। यदि 72 तथा 180 का महत्तम समावर्तक 36 है, इनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। देखिए आपको एक संख्या दी, दूसरी संख्या दी और मात्रा यानी HCF दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दिया हुआ है, LCM आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है उसको आपको याद रखना है। फार्मूला ये होता है देखिए LCM गुणा होता है HCF यानी, और यहाँ पर होता है फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा सेकंड नंबर दूसरी संख्या, ये याद रखिए। तो 2 संख्याएं यहाँ पर दी हैं, HCF दिया है, LCM निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देखिए LCM गुणा में HCF कितना दिया है 36, तो 36 की गुणा हो जाएगी, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 72 की गुणा हो जाएगी, और किससे होगी 180 से, ऐसे लिखेंगे। फिर देखिए LCM बराबर क्या आएगा, तो ये 36 भाग में चला जाएगा इधर, और 36 से जैसे ही भाग करेंगे 36 एकन 36 या 18 से काट लीजिए, तो 36 के 2 बार में ये पूरा कट रहा है, यानी कितने बार लग रहे हैं यहाँ 2 बार। तो देखिए बचा क्या, 2 गुणा 180 बचा है। सही आंसर क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, 360। यहाँ पर क्या आ गया आपका, यही LCM आ गया 360। कहाँ पर है, विकल्प बी, विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। समझ आया कैसे निकाला था, ये समझ पाए होंगे। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन है 54, 54 नंबर का। सही उत्तर क्या आएगा वो आप देख पाएंगे। आपसे कहा गया है निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, ये आपसे पूछा है, सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, इसका सरलीकरण करना है और फिर परिणाम ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए सरलीकरण करते समय आपको सबसे पहले क्या करना होता है, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो कर लेते हैं, क्या होगा देखिए, इसको पहले सुधार लेंगे, क्या होगा, तो 17 की 2 से होगी गुणा, और फिर ऊपर वाला ऐड कर दिया जाएगा और बटे में 17 ही रहेगा, 17 दूनी 34 और 1 35, 35 बटे क्या आएगा 17। फिर देखिए भाग का चिन्ह है, अब यहाँ पर हमें भाग करनी है 7 बटे 10 से, तो भाग को अगर हम गुणा में बदलें तो ये यहाँ पर ऐसे आ जाता है, 10 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे। अब इसको हम देखिए भाग कर लेंगे कैसे, 7 पंजे 35, इस तरह से कट गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट नहीं रहा है, तो फिर गुणा आगे, इसको भी सुधार लेंगे, 33 की गुणा 1 में और प्लस 1 जुड़ेगा, 33 एकन 33 1 34 बटे 33 आएगा, ये आ गया। अब देखिए 17 से एक बार में 17 एकन 17 और 17 दूनी क्या होता है 34, ये कट रहा है।
फिर यहाँ पर क्या कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। ऊपर बचा क्या वो देखिए, ऊपर आपका बचा है देखिए 5, गुणा में बचा है 10, गुणा में बचा है 2 और बटे नीचे है 33, इतना बचा है। अब आपको इसकी गुणा करके और आंसर निकाल लेना है। कहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर होगा 10 दूनी 20 पंजे 100, कितना हो जाएगा 100, और बट्टे में है 33। कहाँ पर आपको देखिए इसका भी हम भाग करके लिख सकते हैं, 3 सही 1/33। कहाँ पर ऐसा दिया है? तो ये तो गलत है, 2 सही नहीं है, ए विकल्प सही है। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसे निकला था अभी आपको दिख गया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। आंसर ए है, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर आता है 100/, इस तरह से तो भाग करके ये सही रूप में बदल दिया। क्वेश्चन अगला है और सही आंसर क्या होगा ये आप देख पाएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मालगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर ये कितने बजे पहुंचेगी? तो आपको ये निकालना है कि 90 किलोमीटर कितने समय में पहुंचेगी। पहले तो ये निकालिएगा 90 किलोमीटर की दूरी चलने में क्या समय लगेगा। देखिए तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल दी है यहाँ पर 72 किलोमीटर, तो 72। और देखिए ये किलोमीटर घंटे में, तो समय कितने में आएगा? घंटे में आ जाएगा। अब कितने बजे पहुँचेगी? जितना समय आएगा वो इस वाले समय में जोड़ देंगे तो समय हमें मिल जाएगा किस समय पहुँचेगी। देख लेते हैं, 18 से दोनों कट रहे हैं, काटेंगे 5 और ये काटेंगे तो कितने बार में? 4 बार में। समय यहाँ पर कितना लगेगा? तो देखिए 5/4 घंटे लगेगा। इसको हम क्या करेंगे, अगर मिनट में बदलना चाहें तो कितने मिनट लगेंगे वो आप बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करनी है। अब भाग कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा, और ये 15 पंजे कितना हो जाएगा? 75, यानी 75 मिनट लगेंगे उसे। मिनट कितने लगेंगे? 75। अब 75 मिनट इस वाले समय में जोड़ दो, सही आंसर आ जाएगा 2:15। देखिए 45 मिनट और इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो ये बच जाएंगे 3। अब बचे कितने हमारे मिनट? देखिए 45 इसमें से घटाएंगे तो मिनट बचे हैं 30 हमारे पास। कितने बचे हैं? 30, क्योंकि 75 मिनट लग रहे हैं, 45 तो इधर लग गए तो 3 बज गए। अब बचे कितने? 30 मिनट, तो 3:30 पर पहुँचेगी। 3:30 PM पर पहुँचेगी। तो कहाँ पर सही आंसर? विकल्प बी। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सही उत्तर हो गया विकल्प बी, इस तरह से। अब देखिए आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, नवोदय में मैथ्स के इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पिछले साल का रियल क्वेश्चन पेपर है जो पिछले सालों में पूछा गया था। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए वो ईजी हैं या कठिन हैं या मॉडरेट लेवल के हैं। तो आप अच्छे से ये समझ पा रहे होंगे। और ऐसे ही प्रश्न आपके इस बार के जो 18 जनवरी के पेपर में आएंगे। तो अभी हम ढेर सारी क्लासेस लाने वाले हैं। इस वीडियो को क्या करना है, आपको अच्छे से देख लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और अभी तक अगर वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो अंगूठे का निशान दबाकर आप एक लाइक ज़रूर कर देंगे। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे नवोदय विद्यालय की शानदार तैयारी के लिए, और बेल बटन को भी दबा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। और प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियोज भी देख सकते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन 41 से लेकर 50 तक कराए थे। आज 51 से 55 तक करवा दिए। धन्यवाद।